तेरी बंसी की जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी में, तेरी बंसी में, तेरी बंसी में जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। तो इस प्रकार से गोपियां जो जिस काम पे लिप्त थी उसने उस काम को अधूरा ही छोड़ा और जो कर रही थी उसको जल्दी जल्दी में उल्टा कर दिया। बल्कि जो गहना नाक में पहनना था उसको कान में पहन लिया, बच्चा जहां का तहां फेंक दिया, पति को भोजन परोस रही थी थाली बना देके जमीन पर देना शुरू कर दिया। इस तरीके से उसके सारे क्रियाकलाप सब उल्टे पुल्टे होने। प्रेमी की यही दशा होती है, प्रेम में उसको पता नहीं लगता कि क्या कर रहा है, और जब यही दशा होती है शरीर से ऊपर उठ जाता है जीव, तब उसे प्रेम में प्रवेश होता है। देह और देह का मिलन नहीं, ये देही का मिलन है, रास। तो इस प्रकार से गोपियां कौन सी हैं? गोपियां हैं कौन? गोपियां हैं साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, अरण्य के वासी, जो भगवान राम को जिन्होंने अपने को पति रूप में कामना की थी, उनको वादा किया है भगवान ने कि इस बार तो मैं एक पत्नी व्रत हूं, आपका मनोरथ में अगले अवतार में पूरा करूंगा। ये सारी गोपियां जो हैं मिथिला की नारियां हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों वर्ष से लोग ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं कि कब भगवान हमारे कांत रूप में हमको प्राप्त होंगे। इस तरीके से जब गोपियां वहां पहुंची, तो गोपी है कौन? गोपी जिसके चित्त पर भगवान हमेशा चढ़े रहे, वह है गोपी। वो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से जो कृष्ण के रस को पिए वो है गोपी। इस तरीके से गोपियां भागी 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 भगवान कृष्ण के पास, जहां से बंसी की ध्वनि आ रही थी, वहां पहुंची। एक बार मीरा जी वृंदावन में पधारी। सनातन गोस्वामी जी उस समय वहां विराज रहे थे, स्त्री शरीर से नहीं मिलते थे, निषेध था। मीरा जी आई, परम भक्ता, उन्होंने खबर भिजवाई कि बता दीजिए मीरा आई है, दर्शन करना चाहते। सेवक अंदर गए, उन्होंने बताया मीरा जी आई हैं, आपका दर्शन करना चाहते। गोस्वामी जी ने कहा मैं स्त्री शरीर का दर्शन नहीं करता, आपको पता है। यह बात मीरा जी तक पहुंच गई। आज की तरह बड़े बड़े आश्रम तो होते नहीं थे, कुटिया के आश्रम में अंदर बात हो रही, बाहर तक आ रही। मीरा जी बड़ी जोर से हंसे कि मैं तो सोच रही थी वृंदावन में एक पुरुष है, दूसरा पुरुष भी है, मुझे आप बताता। और यह आवाज भी स्वामी जी तक पहुंच गई। स्वामी जी तुरंत बाहर आ गए। उन्होंने कहा देवी जी मेरे से गलती हुई, मैं आपको सामान्य स्त्री समझ रहा हूं, आपको तो पता ही नहीं कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है, तो आपसे मिलने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है, मिले। तो इस प्रकार से जब शरीर से ऊपर जीव जब उठ जाएगा, तब भगवान के रास में उसका प्रवेश होना। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहज में उपजे, पुरुष भाव होय भंग। उस जीव को फले नहीं पता होता कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं। स्त्री और पुरुष में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। 9 द्वार हमारे, 9 द्वार उनके, वही खाना, वही सोना, वही रहना, सब कुछ वही तो है, केवल चिन्ह की बात है। तो क्या स्त्री क्या पुरुष, उनको भगवान ने वह व्यवस्था दी, हमें भगवान ने वह व्यवस्था। इस प्रकार से जब चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सज में उपजे, पुरुष भाव होय भंग। महाराज जी हमारे बताते हैं कि चित्रकूट, मुझे विस्मृत हो रहा, चित्रकूट के एक संत थे, वो कहते थे कीर्तन वगैरह ये सब झूठ मूठ का नाटक। उनको कोई संत मिले, उन्होंने कहा कि आप चले जाओ अयोध्या जी। एक वृद्ध संत थे, उनके पास भेजा, मैं नाम विस्मृत हो रहा हूं, नहीं बता।
वो वहां गए और संत तो संत होते हैं, रहे, खाना पीना खाया। रात में उन्होंने कहा महाराज जी मैं आपका, वो हमेशा राधा भाव में रहते तो संत भगवान, उन्होंने कहा मैं आपका पाद संवाहन कर दूं। उन्होंने कथा कीर्तन में उनकी कोई रुचि नहीं थी, वो ज्ञानी महात्मा। महाराज जी बताते हैं जैसे उन्होंने उनका चरण स्पर्श किया, उनको लगा जो वृद्ध सैया पर उसके लेटे हुए थे सैया पर, वह राधा जी हैं और मैं भी उनकी सखी हूं। उनको स्पर्श करते हैं। सत्संग 3 किस्म का, एक दर्शन का सत्संग। इस कथा मंडप में कोई संत आ जाए और उनमें अगर वो आभाव तेज हुआ, प्रेम होगा, तो आते उनके सब सिहर उठेंगे बिना कुछ किए, केवल दर्शन मात्र। गीता वाटिका में राधा बाबा विराजते थे, वह भी कथा कीर्तन को बहुत सम्मान नहीं देते थे। एक बार किसी ने कहा सेठ जी से जाके मिलो, वह तुम्हें तुम्हारा समाधान करें। उन्होंने मना किया एक बार, लेकिन जब कहा कि ठीक है आप कह रहे तो मैं चला जाता हूं। जय दयाल जी गोयल का गीता प्रेस, जिन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक चलाया, जो हमको इतना साहित्य प्राप्त हो रहा है सनातन धर्म का, शायद गीता प्रेस ना होता, इतनी सस्ती पुस्तकें ना होती तो हमारे पास तक मतलब ही नहीं इतना साहित्य आने का। और हमारा साहित्य इतना समृद्ध है कि हमको फिल्मी गाने गाने की जरूरत नहीं है। इतने पद भरे हैं, इतना साहित्य है कि उसी में गाते डूबते उतराते रहते। तो राधा बाबा उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं, आप भाई जी के पास चले जाओ, हनुमान प्रसाद पोतार जी महाराज। वो आप पहुंचे, उनको खबर गई कि कोई गैरिक वस्त्रधारी महात्मा आया। वो जा रहे थे बनारस किसी काम से, बहुत आवश्यक काम था, बाहर निकले। उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया। वो रहते थे, भाई जी रहते थे गृहस्थ में, बहुत ऊंचे सब। जैसे उन्होंने उनको चरणों को छूकर प्रणाम किया, उनकी सारे द्वंद्व खत्म हो गए, केवल स्पर्श मात्र से। एक दर्शन का सत्संग, स्पर्श का सत्संग, प्रेम से स्पर्श का सत्संग नहीं, बल्कि जोर से मारने का भी सत्संग कोई करते। हनुमान जी ने किया नहीं नंदिनी को, करे तो मैं तुम्हें खाऊंगी, तुम्हें मोर हार जहां लगी चोरा। और वही कह रही है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। जैसे एक मुक्का मारा धीरे से, जोर से मारते तो काम ही हो जाता। जहां जितनी शक्ति की आवश्यकता है, हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, कितनी शक्ति लगानी है उतनी शक्ति उन्होंने लगाई। और उसको जब मुक्के का सत्संग मिला, अर्थात स्पर्श का सत्संग, क्रोध से स्पर्श, उसको भी बुद्धि आ गई। उसने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूलनता ही सकल मिली जाओ सुखलो सत्संग। सीधे सीधे कह रहे को स्वामी, मारने का ही सत्संग तो हुआ। तो दर्शन का सत्संग और स्पर्श का सत्संग, और यह सत्संग तो वही है कि कोई कुछ कहे, कोई कुछ सुने, उस पर विचार करे, उसको स्वीकार करे। तो इस प्रकार से चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहज में उपजे, पुरुष भाव होय भंग। भूमिका है, 4 भूमिकाएं जो है उसको पार करने के बाद पांचे भूले देह सुधि। जब आप 5वीं भूमिका में जाएंगे तब तो आपको शरीर का भास बंद होगा कि शरीर में दर्द हो रहा है, कि चूटी काट रही है, कि हमें बुखार है। तो पांचे भूले देह सुधि
तब छठी भावना रास की। इस प्रकार से सबके भाव बन गए हैं, गोपियां पहुंच गई। अब कोई बुलाने पे आया है तो उससे कहा भी जाएगा स्वागतम ते महाभागा। भगवान कहते हैं हे महाभागाओं, हे बड़भागिनियों, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किं करवाणि वः प्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। शुक्ला जी ने इतना बड़ा आयोजन किया है, सबको निमंत्रण भी भेजा ही होगा। और कोई सज्जन आ जाए, जैसे आप सब सज्जन बैठे हैं, शुक्ला जी अगवानी करें, आइए आइए महाराज आइए, कैसे पधारे, अगवानी करें और पूछे कि महाराज कैसे पधारे, क्या काम था। अरे आपने ही निमंत्रण भेजा है कि आइए हम भागवत जी सुन रहे हैं, आप आइए, उसमें सम्मिलित होइए, आप भी अपने को धन्य बनाइए। तो यह पूछने का क्या तुक है कि कैसे आए हो। भगवान ऐसी टेढ़ी बात कर रहे हैं। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किं करवाणि वः प्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों, आप किस लिए आई हो, अपने आने का कारण बताइए, क्या काम पड़ गया मेरे से। और रात का समय है, सब तुम बाल बच्चों वाली हो, कोई देखेगा मेरे साथ अकेले तो क्या कहेगा, इसका ध्यान तुमको नहीं आया। अच्छा अच्छा, आज चंद्रमा बहुत बढ़िया उदित हुए हैं, बहुत बढ़िया उजाला है, शरद की पूर्णिमा है, यह तुम लोग देखने के लिए आए होंगे। सही बात है ना। गोपी लोग कहा ठीक, कलाकार बताते रहो जितनी कला आपको बतानी है। अच्छा तुम लोग आ ही गई हो तो वापस चली जाओ जल्दी, कोई देख न ले, इसके पहले वापस चली जाओ। भगवान ने कहा कि अपने पति को छोड़ना नहीं चाहिए, अगर वो पति तो नहीं है। एक ही बात बताई भगवान ने, अगर पति तो नहीं है तो पति किसी भी अवस्था में, लूला हो, लंगड़ा हो, क्रोधी हो, पैसा न कमाता हो, फिर भी पत्नी को उसे छोड़ना नहीं चाहिए। एक ही बात बताई कि अगर पति तो ना हो तो। इस प्रकार से तुम जाओ, अपनी पतियों की सेवा करो, अपने बच्चों की सेवा करो, अपने गृह कार्य करो। यहां रात में आई हो, ये सज्जनों का लक्षण नहीं है, भले आदमियों का लक्षण नहीं है कि रात में रो रही हो। मैं एक पुरुष, तुम लोग स्त्रियां, गोपियों ने आपस में इशारे में देखा कि तो लीलाधारी ऐसी सी बात कर रहे हैं जिसका जवाब देना ही पड़ेगा, इनको बिना जवाब दिए बात करने वाली नहीं है। गोपियों ने भागवत जी में 5 गीत गाए हैं, जिसमें से अगले गीत की जो चर्चा होने जा रही है उसको कहते हैं प्रणय गीत। प्रेम का गीत है प्रणय गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और उगल गीत। तो प्रणय गीत उन्होंने, भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया कि, तो बताया कि आने का कोई औचित्य नहीं है, आप लोग आ गई हो कोई बात नहीं, चंद्रमा की छटा देखो, देखकर ये जंगल का इलाका है, यहां से वापस चली जाओ, कोई खतरा ना हो आपको। तब गोपियों ने जवाब देना शुरू किया प्रणय गीत के माध्यम से। कहती है मैवं विघोरहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्ग्रहमां त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे भगवान, हे कृष्ण, हे प्यारे, ऐसा मत करो, जो कह रहे हो कि आई हो चली जाओ, तो अब हम तुम्हारी हो चुकी हैं, अब हम जाने के लिए नहीं आई है, अब तो
तो आ गई है, सब कुछ छोड़ के आई है। संत्यज्य सर्व विषयांश तवपाद मूलम, हमने सारा विषय सारा संसार आपके चरणों को पाने के लिए छोड़ा है। हम अब वापस जाने वाली नहीं है, हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया हमारा। संत्यज्य सर्व विषयांश तवपाद मूलम भक्ता भजस्व गुरुवग्रहवान् त्यजास्मान्, हम लोगों को आप त्यागिए मत। चित्तम सुखेन भवता पैतम गृहेषु यन्निर्विशक्तु करावति गृह्यकृत्ये पादौ पदं चलतस्तव पादमूलम् पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवां किं वा। हे भगवान, आपने हमारा चित्त चुरा लिया है, तो चित्त आपके पास है तो हम घर जाके करेंगे क्या? चित्त मेरा नहीं है, चित्त आपके पास है, हम जाके वहां घर पे क्या करेंगे? और हमारे कदम हमारे पैर घर की तरफ तो जाते ही नहीं है। हम यहां से जाने वाली नहीं है, अगर चली भी गई तो वहां जाके करेंगे क्या? किसी का चित्त अपने पास गिरवी रख लो तो फिर उसी चित्त के बारे में सोचेगा कि चित्त हमारा कहां है, किस अवस्था में। इसलिए हमारे जाने का कोई मतलब नहीं है, ना हम जाएंगे। इस प्रकार से गोपियों ने उन 10 प्रश्नों का जवाब, 10 श्लोकों का जवाब 11 श्लोकों में दिया। थोड़ा सा पढ़ के महाराज शांत हो गए, जैसे को तैसा मिल गया जवाब। और गोपियों ने कहा कि तुम बहानेबाजी मत करो, मेरी बात सुने, हम लोग किस लिए आई हैं? सिंचांगम नस्ततरामृतपूरकेण आसावलोक कलगीत जहिक्षयाग्निं नो चेद वयं विरहजागरूकदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। हे सखे, हे प्रिय, आपने जो बंसी बजा के हमारे हृदय में आग धधकाई है, जो जलाई है, इसको अपने अधरा मृत को सींच कर शांत करो। हम इसलिए आई हैं, ये भी सुन लो, हम ऐसे नहीं आई हैं, हम आई हैं जो आपने हमारे चित्त में अग्नि लगाई है, इस अग्नि को आपको ही शांत करना है अपने अधरा मृत से। गोपियों ने, भगवान चाहते थे कि भक्त किसी आभरण को रख के, हमारे गुरुदेव कहते हैं शिष्य जब गुरु की शरण ले तो उसका अपना अच्छा अध्याय और बुरा अध्याय दोनों खोल के रख देना चाहिए। लोग कहते हैं ना, लोग में भी डॉक्टर और वैद्य से, डॉक्टर और वकील से अगर छुपा के चलोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है। जब तक मर्ज का पता नहीं चलेगा तब तक डॉक्टर दवाई क्या देगा? तो गोपियों ने अपना हृदय खोल दिया कि महाराज हम इसलिए आई हैं, अब इसका इलाज करो। जो आपने आग धधकाई है कलेजे में, उसको शांत करना आपकी ड्यूटी है। तब भगवान समझ गए कि तो खुल गई, अब कुछ बचा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है बीच में। अब जैसे काम होना है, काम होना है। इन्होंने सारा पर्दा, सारा आवरण हटा लिया अपना। प्रहस्य का सदैव गोपी आत्मा रामोपरि रमत। फिर भगवान हंसे और रास करना शुरू कर दिया। रास कैसे शुरू कर दिया?